हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रॉचेट फ्लावर इयररिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रॉचेट थ्रेड, नीडल, सीजर, ग्लू, आई पिन, जंप रिंग, पर्ल हैंगिंग, हुक। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रिंग इस तरह से। अब हम इसमें बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट वाली चेन ये से हम स्किप करेंगे। सेकंड वाली चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशे। ये 5 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। अब इस रिंग में हम एक स्लीव स्टिच डालेंगे। फिर से बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। स्किप करेंगे एक चेन। सेकंड वाली चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में फिर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और फिर इस रिंग में बनाएंगे एक स्लीव स्टिच। फिर से हम बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। स्किप 1 चेन, सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट चेन, सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह से। 3 कलियाँ हम बनाएंगे इसमें, इस फ्लावर में। तो 3 बन चुके हैं। अब हम इस रिंग को इस तरह से टाइट करेंगे, इस तरह से। देखिए, अब हम फर्स्ट वाली, यहाँ देखिए, ये हमारी 5 सिंगल क्रोशिया है। फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में हम इस तरह से स्लीव स्टिच लगाएंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट बनाएंगे सिंगल क्रोशिया।
हो गया। अब हम इसमें एक चेन बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ मिडिल में टॉप में जहाँ चेन है, चेन के अंदर हम इस तरह से नीडल को डालेंगे और यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट बनाएंगे हम चेन 1। फर्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर हम इस रिंग में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। फिर हम फर्स्ट वाली, ये कली की फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट 3 चेन सेम स्टिच में। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर बनाएंगे एक चेन, मिडिल वाली चेन में यहाँ टॉप में हम लगाएंगे एक स्लिप स्टिच, चेन 1। नेक्स्ट वाले स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम इस रिंग में डालेंगे एक स्लिप स्टिच। 2 बन गए। इस तरह हम इस राउंड को पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। लास्ट हम यहाँ लगाएंगे एक इस तरह से स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए बन के रेडी है 3 कली। अब हम इसे थोड़े बड़े साइज के कलियां बनाएंगे, इसी तरह 3 कली वाली। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हम बनाएंगे एक इस तरह से रिंग, और इस रिंग में हम बनाएंगे अब 8 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्किप 1 चेन, एक चेन छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 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 चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। लास्ट चेन है, यानी कि ये 7 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ हम इस तरह से लगाएंगे स्लिप स्टिच। फिर से हम बनाएंगे एक चेन 1 2 3 4
5 6 7 8। स्किप 1 चेन, फर्स्ट चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से हम इस राउंड को पूरा करेंगे, 3 कली बनाएंगे। देखिए कंप्लीट है। अब हम इसमें इस रिंग में एक इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे। 3 कलियां बन गई। इस तरह से धागा को घुमाएंगे और यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में हम लगाएंगे जहाँ हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाए, वहाँ हम बनाएंगे इस तरह से फर्स्ट वाली स्टिच में एक स्लिप स्टिच और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया और 3 हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, चेन 1। मिडिल में हम लगाएंगे एक इस तरह से स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन 1, फर्स्ट वाली चेन हम बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 3 स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि 3 चेन में हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 3 चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। वन 2 3, एक सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। अब हम इस रिंग में एक स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह से। इसी तरह 3 कलियां हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। लास्ट हम यहाँ लगाएंगे एक स्लिप स्टिच इस तरह से और इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए दोनों कंप्लीट है। अब हम बनाएंगे इसमें ये वाली कलर में लीफ। हम बनाएंगे चेन इस तरह से, इलेवन चेन 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चेन। अब हम फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में इस तरह से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे ऐसे। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ
डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में फिर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फर्स्ट वाली स्टिच में हमने स्लिप स्टिच लगाई, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, अब लगा रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ लगाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। 2 चेन यहाँ बाकी है, इसमें हम लगाएंगे इधर से सिंगल क्रोशिया। लास्ट वाली चेन में हम लगाएंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, सेम स्टिच में हम लगाएंगे इस तरह फिर से स्लिप स्टिच। नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह जितने भी चेन हैं, स्टिचेज हैं, वहाँ हम लगाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से पूरा करेंगे। ये लास्ट स्टिच में हम लगाएंगे एक स्लिप स्टिच इस तरह से, और इसे इस तरह से खींचेंगे धागा को और कटिंग करेंगे। ये देखिए लीफ बन गई है इस तरह से। इस तरह हमें 2 लीव्स बनाना है। फ्रेंड्स, अब हम ये कलियां लेंगे, ग्लू लेंगे इस तरह से, इसको ये धागा को खींचेंगे, टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसे हम इस तरह से इस साइड में इसको शेप देंगे थोड़ा सा, और यहाँ ग्लू लगाएंगे। दोनों एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसे हम इस तरह से इधर चिपका देंगे और इसे कटिंग करेंगे यहाँ से। इसे इस तरह उल्टा करेंगे। ये देखिए ऐसे, देखिए ये शेप में आ गया। अब इसमें भी हम इसी तरह ये वाला धागा को खींचेंगे, टाइट करेंगे, और एक्स्ट्रा ये है इसे कटिंग करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे। ग्लू लगाएंगे हल्का सा, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। चिपकाने के बाद इसे हम यहाँ कटिंग करेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे निकाल देंगे, और इसे भी इस तरह उल्टा करके इस तरह से, ये देखिए ये सीधा है, ये इसे हम शेप देंगे इस तरह से। इसे हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे बाहर की ओर इस तरह, और इसे इस तरह से शेप देंगे। अब हम ये आई पिन लेंगे
ऐसे लेने के बाद हम लेंगे इस तरह के बीट्स से डालेंगे। ऐसे इसे डालने के बाद इसमें छोटा वाला जिसमें हमने कलियां बनाई यहाँ इस तरह से इसे डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे। इस तरह से ग्लू लगा के इसको इस तरह से चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद हम ये रिंग लेंगे, जंप रिंग, और इसको साई पिन में डालेंगे इस तरह, और इसे बंद करेंगे। कली की बॉर्डर में हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे इस तरह से। बस बहुत थोड़ा ही लगाना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरह से लगा लिए और फिर इसको इस तरह चिपका देंगे। अब हम ये वाली कलियां लेंगे और इसमें हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से साइड से, और इसे हम इस तरह से डालेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए फ्लावर बन गई। इस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। इसको हल्का सा हम घुमा सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसका शेप खुद देख लीजिएगा। इस तरह से हो गया। अब हम ये वाली पिन लेंगे और इसे हम यहाँ लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसे हम कटिंग करेंगे इस तरह से पिन को यहाँ इधर से कटिंग करेंगे। लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, इसे हम यहाँ इस तरह से ये मैं कटिंग कर दिए। फ्लावर्स में भी हम थोड़ा सा यहाँ इसको कटिंग करके निकालेंगे। अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे इस तरह से, और दोनों को इस तरह से हम रखेंगे ऐसे। अब ये वाली धागा लेंगे ग्रीन। लेने के बाद हम इसे इस तरह से टाइट करेंगे। यहाँ दोनों पिन साथ में लेंगे और धागा को यहाँ 10 to 15 टाइम्स इस तरह हम घुमाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे। अब हम ये धागा नीचे रहेगा ये वाला, और हम इस तरह से घुमाते हुए धागा को इस तरह नीचे आएंगे इस तरह से। ये इस तरह से धागा घुमाएंगे इस तरह। अब यहाँ हम लगाएंगे लिप्स। ये सीधा है, ये उल्टा है। उल्टा को हम अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से, और इसको साथ में इस तरह से हम बांधेंगे इस तरह। देखिए यहाँ इस तरह रखें और फिर इसको इस तरह बांधेंगे। इस तरह से घुमाएंगे
ऐसे नीचे आएंगे धागा को घुमाते हुए इस तरह से। अब यहाँ देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड है ये, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये है, यहाँ हम इस तरह से कटिंग करेंगे और निकाल देंगे। निकालने के बाद हम दूसरी वाली लिप्स लेंगे। इस तरह से हमने 2 बनाए। अब हम यहाँ हल्का सा फिर से ग्लू लगाएंगे। देखिए हमने धागा यहाँ कटिंग की, वहाँ हल्का सा इस तरह से ग्लू लगाएंगे इस तरह से और इसको घुमाएंगे ये ऐसे। हमने लिप्स इधर से लगाई, फिर हम इधर से एक लगाएंगे। देखिए लिप्स की ये सीधा है और ये उल्टा, तो हम इस तरह से लगाएंगे। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे लगाएंगे। पहले वाला लिप्स हम जैसे बांधे हैं ठीक उसी तरह इसे भी हम यहाँ बांधेंगे इस तरह से। देखिए धागा हमने घुमाए यहाँ इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से बांधेंगे यहाँ इस तरह से। हल्का सा यहाँ फिर से ग्लू लगाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कटिंग करेंगे, निकाल देंगे इस तरह। इसे भी हम 3-4 बार यहाँ घुमाएंगे, फिर इस तरह से ये लास्ट तक धागा इस तरह घुमाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इस धागा को चिपकाएंगे और यहाँ कटिंग करेंगे इस तरह। ये देखिए इसमें हल्का सा ग्लू लगाएंगे पत्ता में और इसे इस तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा पत्ता इस तरह से। दोनों में हम इस तरह से लगाएंगे ग्लू और इसे इस तरह से फैलाएंगे ताकि ये हल्का सा हार्ड हो जाए इस तरह से। रेडी है फ्लावर। अब हम इसमें लगाएंगे ये हुक और ये पर्ल हैंगिंग। नीचे आई पिन को हम इस तरह थोड़ा सा खोलेंगे यहाँ से ऐसे और इसको हम अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसे फिर से हम बंद करेंगे इस तरह। ये और जंप रिंग को हम यहाँ खोलेंगे इस तरह से, हुक लगाएंगे इस तरह और इसे बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये रेडी है। इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ ग्लू यूज़ किए हैं, थोड़ी टाइम लगेगी इसे सूखने में। इस तरह से हमारे फ्लावर इयररिंग्स रेडी है। ये देखिए हमने पहले और एक बना के रेडी किए थे। ये देखिए बहुत ही सुंदर इयररिंग्स है ये बन के रेडी है।